हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से। गंगोली हाट हम लोग कल आ गए थे और आज हम लोग निकल रहे हैं जागेश्वर धाम के लिए। जागेश्वर धाम जो कि भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये मंदिर है अल्मोड़ा में। और जागेश्वर धाम में वही जगह है जहाँ से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में जो पूजा अर्चना है वो स्टार्ट हुई थी और वो स्थान एक जागृत स्थान है, इसीलिए उस स्थान का नाम है जागेश्वर। तो गाइस बढ़ते हैं रास्ते में आगे और चलते हैं जागेश्वर धाम की तरफ। आपको भी दिखाएंगे प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे, क्योंकि वो जो मंदिर है ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है गाइस। मैं पहले भी वहाँ पे गया हूँ और आज एक बार फिर से मौका मिला है भगवान जागेश्वर धाम के दर्शन का और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने का। तो इस अपॉर्चुनिटी को ना गंवाते हुए चलते हैं सीधा जागेश्वर धाम की तरफ, करते हैं दर्शन और आपको भी कराते हैं। जय भोलेनाथ, जय जागेश्वर प्रभु। तो गाइस बढ़ रहे हैं आगे जागेश्वर धाम की तरफ और जो गंगोली हाट से जो जागेश्वर धाम की जो टोटल डिस्टेंस है वो है करीब 92 किलोमीटर्स और जिसको कवर करने में लगे करीब 4 घंटे। तो सफ़र काफ़ी लंबा है गाइस और बट मंजिल बहुत ही सुंदर है और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बीच में बसा हुआ वो जागेश्वर धाम जहाँ पे है करीब 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है हमारे जागेश्वर प्रभु। तो गाइस बढ़ रहे हैं आगे और करते हैं बाबा जागेश्वर धाम के दर्शन और आपको भी कराते हैं। तो गाइस जब भी अभी ऐसी आप कहीं भी जाएं, किसी भी ट्रिप पे हो, तो अपने सामान अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि अभी हमारे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं वापस। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिमांशु दादा है ये अपना बैग हमने जिस रेस्टोरेंट पे अभी ब्रेकफास्ट किया था वहीं पर भूल आए हैं और उस बैग के अंदर लैपटॉप है, इनका वॉलेट है और वॉलेट के अंदर सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं, प्लस उसमें इनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर हैं। तो जा रहे हैं वापस और करीब 20 किलोमीटर वापस आए हैं। 20 किलोमीटर हम आगे निकल चुके थे, फिर से हम लोग वापस आए हैं सिर्फ उस बैग को लेने के लिए। और ये है वो होटल जहाँ हम वो बैग को भूल गए थे, यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट किया था अभी। तो अब गाड़ी लगा रहे हैं साइड में और देखते हैं वो बैग मिलता है या नहीं। हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। रुक जा। और ये मिल गया फाइनली बैग। बहुत बढ़िया। 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा। अरे भाई तो यहाँ कौन आ रहा है? 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा कितना? 20 किलोमीटर चले गए थे करीब हम। 20 जाना और 20 आना और अब फिर 20 जाना। वो देखो 20 तो हमें जाना ही था, 40 हो गया ना। 20 40 ले लिया आज ऊपर। तो गाइस 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा और पहाड़ के 60 किलोमीटर का मतलब है कि करीब हमने 45 टू 1 आवर हमारा जो है टोटल वेस्ट हुआ यहाँ पे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सब होता रहता है। इट्स ओके। तो गाइस अभी हम बढ़ रहे हैं आगे जागेश्वर की तरफ। दनिया क्रॉस किया है और जागेश्वर की जो डिस्टेंस है यहाँ से रहती है करीब 14 किलोमीटर के आसपास। और जैसे जैसे हम जागेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं मौसम में एक अजीब सी ठंडक सी महसूस होने लगी है। हर 2 किलोमीटर पे टेम्परेचर शायद आधा डिग्री डाउन हो रहा है। बहुत ही प्यारा मौसम है जागेश्वर का। मेरे पीछे का व्यू आप देख रहे हो, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। और ये जो प्लेस है यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अच्छे वाला होता है और जागेश्वर मंदिर पे भी स्नोफॉल जो होता है वो बहुत तगड़े वाला होता है और इसीलिए शायद ये ठंडा है और शायद 12 महीने यहाँ का टेम्परेचर सुहावना बना रहता है। इस जागेश्वर मेन मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हम लोग पहुँच गए हैं अभी दंडेश्वर महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को ही समर्पित है। और जो मेन जागेश्वर मंदिर है उससे करीब 2 किलोमीटर पहले ये मंदिर पड़ता है।
ये है गाइस दंडेश्वर मंदिर समूह। ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट। चलते हैं यहाँ से अंदर। चंडिका मंदिर 10-11 सेंचुरी। और ये पेड़ गिरा हुआ है यहाँ पे, देखो ये पूरा पेड़ गिर गया है यहाँ पे। वही केदारनाथ मंदिर जैसी बिल्कुल इसकी जो शेप है वही है। और उत्तराखंड में जो जितने पुराने मंदिर हैं सबकी जो बनावटी जो शैली है वो एक जैसी है। तो आप भी दर्शन कीजिए गाइस मेरे साथ श्री दंडेश्वर महादेव। और जो अंदर जो शिवलिंग की शेप है वो कुछ कुछ केदारनाथ जैसी और काफ़ी बड़ा शिवलिंग है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये है शिवलिंग। कर लिए हमने दंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन और अब आगे बढ़ेंगे हम जागेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे भी बाहर की तरफ भी ये 3 छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। इसमें भी भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और एक ये मंदिर है, इसमें भी भोले बाबा। और गाइस मंदिर में जो शिवलिंग है, जो भोलेनाथ है, वो एक शिला रूप में दर्शन देते हैं। और वो शिला करीब 6 फीट लंबी होगी और उसको कपड़े से ढका गया। और पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि शंकर भगवान की शिला को कभी भी बिना वस्त्र के नहीं रखते हैं, तो इसलिए उसके ऊपर वाइट कलर का एक कपड़ा लगाया हुआ था और ऊपर बहुत सारे फूल धतूरे के। बड़ा अच्छा लगा शिवलिंग देखने में। चलो गाइस बढ़ते हैं आगे और जाना है हमें इस तरफ जागेश्वर धाम की तरफ। अगर ये है श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर। चलते हैं अंदर, करते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन। यहाँ कोई क्रम में कैसे कर पाएगा उस क्रम में। हाँ, जय बजरंगबली। और गाइस ये है जागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रवेश द्वार। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, नहीं तो आपको भी दर्शन कराते। फिलहाल चलते हैं अंदर।
और गाइस ये है मेरे सामने शिव पार्वती वृक्ष। इस पेड़ के नीचे से एक है और ऊपर जाके ये एक ही पेड़ दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो एक हिस्से को माना गया है शिव और दूसरे को माना गया है पार्वती। और गाइस ये अकेला इतना बड़ा पेड़ है यहाँ पर, और इसके अगर मैं ये पूरा इसकी जो विड्थ अगर मैं नापूँ, अब गेस कर सकता हूँ, इट्स करीब 7 फुट के अराउंड इसकी जो वो है विड्थ है वो है, और नीचे से एक और ऊपर से 2। और दर्शन हमने कर लिए हैं सारे ही मंदिरों के, और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, खुले दर्शन। इनफैक्ट जो मेन जो टेंपल है उसमें तो जब मैंने दर्शन किया तो मैं अकेला ही था। तो गाइस ये है धरती पर एक दिव्य जागृत स्थान, इसलिए इसका नाम है जागेश्वर धाम। और यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान के लिंग रूप में पूजा करने की जो प्रथा है वो स्टार्ट हुई थी। बहुत ही दिव्य और अलौकिक जगह है ये। जो भक्त हैं यहाँ पर अपने अपने हिसाब से सब अपने अपने अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। जागेश्वर मंदिर में दर्शन हो गए हैं, और मंदिर के ठीक सामने ये देखो एक कितना पुराना पहाड़ी घर दिखा है मुझे, बिल्कुल पुराने टाइप का बना हुआ, बढ़िया सुंदर सा। ये अंदर सीढ़ियाँ जाती हैं अंदर, और फिर अंदर से रास्ता जाता है एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो देखो गाइस अच्छा लग रहा है, अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है, बहुत बढ़िया। सो गाइस जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद हम लोग निकल पड़े हैं रास्ते में आगे, और प्लान किया है हमने अब बाबा नीम करोली के दर्शन का, कैंची धाम। और रास्ते में है अभी कैंची धाम के, अभी रास्ते में एक जगह रुके थे और लंच वगैरह किया, और लंच करने के बाद निकल पड़े हैं कैंची धाम के लिए। और गाइस जागेश्वर से जो कैंची धाम का जो डिस्टेंस है वो है करीब 83 किलोमीटर्स एज़ पर गूगल, और इसको कवर करने में लगेंगे करीब 2 घंटे 45 मिनट। तो रास्ता अभी भी लंबा है, काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है अभी, तो बढ़ रहे हैं फिर भी लेके बाबा का नाम। और आज तो ट्यूसडे भी है, तो लेते हैं बाबा की ब्लेसिंग्स और हनुमान जी की ब्लेसिंग्स, और बढ़ रहे हैं सफ़र में आगे। फ़िलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा रह गया यहाँ से करीब 11 किलोमीटर, और अल्मोड़ा पहुंचते हैं। और शायद अगर अल्मोड़ा की एक बहुत फेमस मिठाई है जो कि है बाल मिठाई, तो हो सकता है कहीं अगर मिली हमें अच्छी सी, अगर रास्ते में कोई दुकान शॉप वगैरह पड़ी तो हम घर के लिए बाल मिठाई भी लेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए, और आज का दिन है मंगलवार का, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मंगलवार के दिन हमें दर्शन होंगे बाबा नीम करोली जी के और बजरंगबली के। और देखो मंदिर मेरे सामने है, गाड़ी हमने ऊपर लगाई, नीचे पार्किंग फुल है, और मंदिर ठीक मेरे सामने है। कितनी भीड़ हो रही है, आरती हो रही है, घंटियों की आवाज़ आ रही है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ से मैं भी दिखाता हूँ आपको मंदिर। ये देखो गाइस, ये है मंदिर का व्यू ऊपर रोड से। नीचे पार्किंग फुल थी इसलिए गाड़ी हमने ऊपर रोड पे लगा दी है, और देखो कितनी भीड़ हो रही है। टाइम हो रहा है अभी शाम के 6:30, और ये है आरती का समय। और देखो सभी लोग आरती करते हुए, और हम लोग भी बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। कैंची धाम मंदिर के पास देखो कितने बड़े बड़े होटल्स खुल गए हैं, ये देखो, और एकदम लग्जरी, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, एकदम लग्जरी होटल्स खुल गए हैं यहाँ पे। जगह नहीं है बिल्कुल भी, पूरा एरिया टोटली कमर्शलाइज हो चुका है। बाबा की कृपा सभी पर बरस रही है। मुझे अच्छे से याद है, मैं 2017 में यहाँ पर आया था लास्ट।
कुछ नहीं था यहाँ पे, ना रोड के इस तरफ कुछ था, ना रोड के उस तरफ कुछ था। सिर्फ मंदिर का गेट हुआ करता था और कुछ छोटी मोटी प्रसाद की दुकानें हुआ करती थी। और आज देखो, मैं रानीखेत जा रहा था तो रास्ते में मेरे ड्राइवर ने मुझे रोक के बताया था कि ये है नीम करौली जी का मंदिर। और आज देखो यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट, होम स्टेज, मिठाई की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, फुल ऑन बिजनेस चालू है गाइस यहाँ पे। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कहीं दिल्ली के जैसे फूड स्ट्रीट होती है, वो सेम नज़ारा है बिल्कुल। ये देखो गाइस, हमने भी ले लिया है प्रसाद। और प्रसाद में यहाँ जो ट्रेंड है वो है बेसन के लड्डू। वो जो है वो मंदिर परिसर है, वहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है। और ये वाला जो वाइट वाला जो देख रहे हो आप, इसमें है बाबा नीम करौली जी की मूर्ति। और वो पीछे जो है वो पूरा वो इनका आश्रम है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आश्रम है। आश्रम में रुकने वगैरह की भी सारी व्यवस्था होती है, बट उसके लिए प्री बुकिंग चाहिए होती है। और एग्जैक्टली आई डोंट नो कि क्या प्रोसेस है इसमें जाने का अंदर, बट हाँ जो मेन कॉम्प्लेक्स है मंदिर का वो यही है, ये वाला। The next day. तो गाइस ये है होटल नैनी हिल इन। रात हमने इसी होटल में स्टे किया था। बढ़िया होटल है गाइस, एक नंबर। और ये है इसका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप चाहें तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको होटल की ज़रूरत है हल्द्वानी के अंदर। और ये होटल की जो लोकेशन है वो भी बहुत बढ़िया है गाइस। ये सामने से जो रोड आ रही है ये है नैनीताल से आ रही है, हम लोग कल इसी रोड से आए थे। और ये रोड जा रही है इधर सीधा बरेली, दिल्ली, देहरादून की तरफ। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं ये है दिल्ली बाईपास। तो आप हल्द्वानी सिटी में ना जाकर इसको बाईपास करके यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं। और ये है यहाँ पर इसकी जो लैंडमार्क है, ये वाला चौक है। आई डोंट नो इस चौक का क्या नाम है, बट हाँ होटल बिल्कुल इस चौक पे और यहाँ पे है, बिल्कुल इसके पास ऑन रोड। बेस्ट लोकेशन है। देता हूँ अभी आपको रूम टूर, जो रूम हमने लिया था होटल नैनी व्यू। ये है हमारा रूम नंबर 102। बढ़िया होटल है गाइस, मस्त सा। ये देखो, ये है रूम होटल का। एक बढ़िया सा बेड लगा हुआ है, मैट्रेस भी बहुत अच्छे हैं, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, एसी है, फैन भी है, टीवी भी लगा हुआ है और ड्रॉर वगैरह सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया एकदम A1 रूम था गाइस जो हमने लिया। और सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये बाथरूम दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये है ऐसा कुछ बाथरूम, शावर है, गीज़र, टॉवल वगैरह सब कुछ बढ़िया, एक नंबर रूम है गाइस। और हमने जो इस होटल के लिए पे किया है वो है 2200 फॉर 1 नाइट। 2500 इन्होंने बोला था, बट थोड़ा सा नेगोशिएशन हो गया और हमने पे किया इसका 2200 ओनली। बट रूम बहुत बढ़िया गाइस, फर्स्ट क्लास है, मस्ट रिकमेंडेड है। अगर आप हल्द्वानी वगैरह आ रहे हो तो ये होटल बढ़िया है। तो गाइस होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं वापस घर के लिए। और इस वक्त है हम दिल्ली रुद्रपुर बाईपास पे। और आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा जो है अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। बहुत ही दिव्य दर्शन हुए गाइस आदि कैलाश और ओम पर्वत के। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा इस यात्रा का वो बहुत ही अच्छा रहा।
किसी भी तरह की हमें कोई परेशानी मेजरली नहीं आई। और पूरा जो भी हमने दर्शन किए, चाहे वो आदि कैलाश के हों, ओम पर्वत के हों, गूंजी तक की यात्रा हो, और जिन जिन मंदिरों में हम गए बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे इस यात्रा के। पहली बार मैं इतने लंबे ट्रिप पे निकला हूँ, करीब हमें आज 6वां दिन या 7वां दिन हो गया है इस टोटल यात्रा को अभी चलते हुए, और बहुत अच्छे दर्शन हुए गाइस। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे बुरे तो कम ही हुए, बट अच्छे ज़्यादा हुए। कहाँ हमने -3 भी देखा टेम्परेचर, और माइनस अभी हम चल रहे हैं आई थिंक होगा 30-35 के अराउंड रुद्रपुर में। अगर आप आदि कैलाश ओम पर्वत जाएँ तो आप यही रूट है जो हमने फॉलो किया है, आप यही आइटनरी बना सकते हैं अपने ट्रिप के लिए। आदि कैलाश, ओम पर्वत, पाताल भुवनेश्वर, उसके बाद जागेश्वर, और फिर नीचे आते हुए नैनीताल की तरफ आप बाबा नीम करोली जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे ट्रिप को करने में हमें 6 से 7 दिन लगे, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। यात्रा अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। तो गाइस, और हाँ, जो मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं उनके भी एक्सपीरियंसेस जानते हैं क्या कहते हैं। तो धर्मवीर भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस इस पूरी यात्रा का? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। 6 दिन का लगभग ये ट्रिप था। 6 दिन में हमने सारे मौसम देखे, ठंडे भी, गर्म भी, मीडियम भी, और पूरा टूर बहुत बढ़िया था। और जोशी जी ने वीडियो बनाई है दोस्तों, ये आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताना, जिससे कि विशाल जोशी जी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, इस तरह की वीडियो बनाते रहे और हम लोगों को भी घुमाते रहे। बहुत बढ़िया। हिमांशु, कुछ कहना चाहोगे भाई? कैसा रहा सारा? बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। हम गए वहाँ पर, बाबा ने हमें बुलाया। हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी हमें बाबा बुलाते रहें, दर्शन कराते रहें। और मौसम इतना प्यारा था कि वहाँ पे ठंडा आने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे आकर तो बिल्कुल गर्मी सा हो गया। हाँ बिल्कुल, हम वापस आ गए हैं 42-44 इसमें वापस आ चुके हैं। गर्मी लग रही है, गाड़ी में एसी ऑन हो चुका है, नहीं तो अभी तक गाड़ी में एसी हमने ऑन नहीं किया था। तो ठीक है गाइस, आई होप आपने ये पूरी सीरीज देखी होगी मेरी आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा की। जो पूरी सीरीज मैंने बनाई है, करीब 5-6 वीडियो मैंने डाली हैं इसकी। आई होप आपको सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाएं और वीडियो ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारी वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी इन दिस होल सीरीज ऑफ आदि कैलाश एंड ओम पर्वत यात्रा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे, सजेशंस दें, अपने फीडबैक्स दें, और बस इसी कामना के साथ मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। बाय गाइस।